हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको निसान मैग्नाइट के बारे में 12 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले जिनको जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो निसान मैग्नाइट के 12 ड्रॉबैक्स है जो हर एक निसान मैग्नाइट बायर को जानना चाहिए। निसान मैग्नाइट को निसान इंडिया ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में लॉन्च किया था और गाड़ी की 50,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। इस प्राइस रेंज में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही इस प्राइस रेंज में इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है और ये गाड़ी बहुत ही अच्छे दाम में बहुत ही प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। लेकिन जब कंपनी ने कुछ प्राइस कम किया है तो कुछ ना कुछ कमी हर गाड़ी में रहती है, तो इस गाड़ी में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जो रह गई है और उनके बारे में आपको बताना काफी जरूरी हो जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा लो। सबसे पहली कमी जो हम लोगों को इस गाड़ी में लगी वो है कि इस निसान मैग्नाइट के टॉप एंड वेरिएंट में तो बाई प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प आते, लेकिन एक्सी, एक्सएल और एक्सबी की बात करें तो उसमें नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प आते। इन हेलोजन हेडलैम्प्स की जो आप रोशनी देखोगे, लाइट देखोगे तो वो रात में काफी ज्यादा कम है। बहुत अच्छी रोशनी आपको इसमें नहीं मिलती है हेलोजन हेडलैम्प के साथ। दूसरे ड्रॉबैक की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 1000 सीसी का इंजन है, जो अपने सेगमेंट का सबसे छोटा इंजन है। इंजन में किसी तरह का अंडर पावर का कोई इशू नहीं है, लेकिन इंजन में आपको नॉइज देखने को मिलेगी। आप गाड़ी चलाओगे, जब इसको आप लोअर आरपीएफ में गाड़ी को रैप करते हो 1000-2000 आरपीएम में, तो गाड़ी में एक अलग तरह का नॉइज आता है जो आपको काफी अनोइंग लगता है। तो गाड़ी 1000 सीसी इंजन होने के बाद इसका 3 सिलेंडर इंजन है, वो काफी रिफाइंड इंजन नहीं है जैसा आपको दूसरी एसयूवी में 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, उससे रिफाइन नहीं है। तो ये भी हमको एक ड्रॉबैक लगा जो हमने आपको बता दिया है। अब लोग बात करते हैं तीसरे ड्रॉबैक की। तीसरा ड्रॉबैक निसान मैग्नाइट के म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड है। जब आप निसान मैग्नाइट को ऑफ कर देते हो तो आप उसमें म्यूजिक सिस्टम में गाना नहीं सुन सकते हो। आपको गाड़ी ऑन करके रखना पड़ेगा तभी आप म्यूजिक सिस्टम में गाना सुन सकते हो। इसके अलावा यदि आप गाना सुनना चाहते हो तो आपको अपना डीआरएल या लाइट्स का बटन ऑन करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, आपका बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगा क्योंकि आपकी लाइट भी ऑन रहेगी। यदि आप लाइट वगैरह ऑन नहीं करते हो, आपकी गाड़ी में आप खड़ी गाड़ी में अंदर बैठे हो तो आप उसमें गाना नहीं सुन सकते हो, आपको गाड़ी ऑन करना पड़ेगा। तो ये भी हमको एक ड्रॉबैक लगा क्योंकि अधिकतर गाड़ियों में वो फैसिलिटी होता है, आप जब गाड़ी को अनलॉक कर देते हो तो आप उसमें म्यूजिक इजीली सुन पाते हो। चौथा ड्रॉबैक भी निसान मैग्नाइट के म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड है। निसान मैग्नाइट में आपको एक्सबी और एक्सबी प्रीमियम में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ तो आता है, जो एक काफी प्रीमियम फीचर्स है जो बाकी एसयूवी में भी अभी आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन इस म्यूजिक सिस्टम की हम बात करें, इसमें आपको इनबिल्ट जीपीएस नहीं मिलता है। यदि आप किसी लंबी दूरी पर जा रहे हो और यदि वहां नेटवर्क का सिग्नल नहीं है तो आप यदि मोबाइल से भी कनेक्ट कर देते हो एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले से, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सिग्नल आपका जैसे ही कट हो जाएगा तो आपका जो जीपीएस चल रहा था जिसके थ्रू एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से, वो जीपीएस आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। यदि आप में सिस्टम में, यदि म्यूजिक सिस्टम में पहले से इनबिल्ट जीपीएस आता है तो उसका फायदा होता है क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होता है। इसके लिए हम आपको यही सुझाव देंगे, आप कभी भी लंबे रूट पर जाए जहां आपको लगता है सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है तो आप गूगल की ऑफलाइन मैप सर्विस को जरूर यूज करके उस मैप को, उस पूरे रूट को डाउनलोड करके रखें, जिससे कि इनकेस यदि आपके मोबाइल का सिग्नल भी चला जाता है और आपने एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट किया है तो आपको उस रूट में या उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अगला ड्रॉबैक निसान मैग्नाइट के एसी को लेके। निसान मैग्नाइट के एक्सी मॉडल में आपको मैनुअल एसी मिलता है, वहीं एक्सएल, एक्सबी और एक्सबी प्रीमियम में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। लेकिन ये एसी की कूलिंग वगैरह तो काफी अच्छी है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जैसे ही ऑटोमेटिक मोड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करते हो तो आप देखते हो कि निसान मैग्नाइट का जो फैन है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में चलने लगता है, और जब जो स्पीड में चलने लगता है तो जो आपको आवाज आती है वो साउंड बहुत ज्यादा रहता है, वो बहुत अनोइंग टाइप आपको लगता है। जैसे ही आप फैन की स्पीड को कम करना चाहोगे तो वो ऑटो मोड ऑफ हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपको यदि निसान मैग्नाइट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी को यूज करना है तो आपको फैन की स्पीड मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, तभी आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप मैनुअल मोड में एसी चला सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि यदि जब एक्सी में मैनुअल एसी दिया है, आपको यदि एक्सएल, एक्सबी या एक्सबी प्रीमियम में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूज करना है तो भाई उसमें फैन की स्पीड आप कम नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम पॉइंट पे फैन की स्पीड ही रखनी पड़ेगी। और जब मैक्सिमम स्पीड पे आप रखोगे तो आपको एक साउंड है वो काफी ज्यादा आता है। जनरली इसमें ये होना चाहिए था कि आप टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करें और फैन की स्पीड भी ऑटो मोड में अपने हिसाब से सेट करने का ऑप्शन होता तो वो काफी बेहतर ऑप्शन हो जाता। लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में आप अब यदि यूज करते हो तो आपको फैन की मैक्सिमम स्पीड मिलेगी
और उसका एसी का काफी ज्यादा ब्लोअर का जो साउंड होता है एसी के फैन का वो काफी ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। तो वो भी हमको एक इसका ड्रॉबैक लगा जो हम आपको बता दे रहे हैं। अगला ड्रॉबैक जो हमको लगा वो निसान मैग्नाइट के व्हील कवर को लेके। निसान मैग्नाइट के एक्सी में कोई भी आपको व्हील कवर नहीं मिलता है, लेकिन एक्सएल में आपको व्हील कवर मिल जाते हैं और एक्सबी और एक्सबी प्रीमियम में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं। तो एक्सएल में जो व्हील कवर मिलते हैं उनकी ग्रिप टायर के साथ बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोगों की भी कंप्लेन आ रही है कि वो व्हील कवर आपके पहिए से निकल के अलग रोड पे गिर जा रहा है और आपको पूरा फिर सेट नया लेना पड़ रहा है। तो जो व्हील कवर की जो ग्रिप है वो टायर के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, वो इस मॉडल में एक्सएल में आपको बहुत अच्छी ग्रिप नहीं मिलेगी। तो वो भी हमको एक ड्रॉबैक इस गाड़ी में लगता है। अगले ड्रॉबैक की बात करें तो हम लोग निसान मैग्नाइट के सेफ्टी फीचर्स से रिलेटेड ये हम लोगों को ड्रॉबैक लगा। निसान मैग्नाइट के मैनुअल वेरिएंट में चाहे आप एक्सबी लो या एक्सबी प्रीमियम टॉप एंड वेरिएंट भी लो तो उसमें आपको हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, बीकन डायनेमिक कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलते। तो हम लोग का यही कहना था कि जो मैनुअल में भी यदि टॉप वेरिएंट ले रहा है तो ये फीचर्स एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में तो एटलीस्ट देने ही चाहिए थे, क्योंकि निसान मैग्नाइट ने टर्बो वेरिएंट और सीबीटी में एक्सेल से ही वो फीचर्स दिया है। उसके लिए कंपनी 10-20 हजार रुपए ज्यादा भी ले सकती थी, लेकिन ये फीचर्स जब आप मैनुअल का टॉप एंड वेरिएंट खरीद रहे हो तो ये फीचर्स डेफिनेटली उसमें होने चाहिए थे। निसान मैग्नाइट अब इतने कम्पिटिटिव प्राइस में लॉन्च हुई है और इतने सारे फीचर्स है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए थे। नहीं होने की वजह से हमको ये लगता है कि ये ड्रॉबैक है निसान मैग्नाइट के टॉप एंड मैनुअल वेरिएंट का। अगला ड्रॉबैक भी निसान मैग्नाइट के म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड ही है। निसान मैग्नाइट के म्यूजिक सिस्टम में जो आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं है और उसका पैनल भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। उसमें आपको अपनी पिक्चर साफ साफ दिखाई देती है, तो आप कोई भी चीज चलाते हो या उसका कुछ भी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा वो ग्लेयरिंग टाइप है और आप उसमें उसका जो टच रेस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। और उससे अगले ड्रॉबैक की बात करते हैं तो वो निसान मैग्नाइट के बैक कैमरा से रिलेटेड है। निसान मैग्नाइट में जो आपको एक्सबी और एक्सबी प्रीमियम में बैक कैमरा या 360 कैमरा जो मिलता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और नाइट में विजन भी उसका काफी ज्यादा लो है, काफी अच्छा विजन नहीं देता है। ये बात हम आपको बार बार बता दे रहे कि निसान मैग्नाइट जिस प्राइस में लॉन्च हुई है वो फीचर्स काफी अच्छे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्रॉबैक्स है वो आपको बता देना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। अगले ड्रॉबैक की बात करें तो निसान मैग्नाइट की किसी भी वेरिएंट में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो बहुत सारी कारों में इस सेगमेंट की में मिल रहा है। वो यदि होता तो ये काफी अच्छी कार बन जाती। तो ये भी हमको इस कार का ड्रॉबैक लग रहा है, क्योंकि 2021 में जो भी कारें आ रही है अधिकतर कारों में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। निसान मैग्नाइट में ग्लव बॉक्स में काफी ज्यादा अच्छा स्पेस है, तो वो किया जा सकता था कि इसमें भी कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन दिया जा सकता था। इससे अगला ड्रॉबैक जो हम लोगों को लगा, निसान मैग्नाइट के एक्सी और एक्सेल वेरिएंट में ड्राइवर हाइट सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हम लोगों का मानना था कि बेस मॉडल से ही ड्राइवर हाइट सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देना चाहिए था। हालांकि निसान मैग्नाइट ने इतने कम प्राइस में बेस मॉडल में जितने फीचर्स दिए वो किसी भी एसयूवी में आपको नहीं मिलते, लेकिन एक एसयूवी में यदि ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन हो आप तो ऊपर आप बैठते हो तो आपको गाड़ी चलाने में एक अलग ही फील आती है, एक प्रॉपर एसयूवी का फील आता है। तो हम लोगों को लगा ये भी ड्रॉबैक है, तो वो भी हमने आप लोगों को बता दिया है। अगले ड्रॉबैक की बात करें तो निसान मैग्नाइट के एक्सी, एक्सेल और एक्सबी किसी भी वेरिएंट में आपको टॉप वेरिएंट के अलावा फ्रंट में हैंडरेस्ट और रियर में एसी का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं इसकी कंपटीटर काइगर की बात करें तो उसमें रियर एसी और हैंडरेस्ट का ऑप्शन आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें काइगर से कम फैसिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स है जो आप बाहर से भी नहीं लगवा सकते, जैसे रियर एसी हुआ आपको ये आफ्टर मार्केट भी नहीं लगेगा। तो यदि ये निसान मैग्नाइट के सारे वेरिएंट में आता तो ये बहुत ही अच्छी और कार बन जाती। ऑलरेडी इसमें प्राइस वैल्यू फॉर मनी की कार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रियर एसी वाला फीचर्स है वो निसान मैग्नाइट में होता सारे वेरिएंट में तो वो काफी अच्छा रहता। इससे अगले ड्रॉबैक की बात करें तो निसान मैग्नाइट के सर्विस सेंटर काफी कम है और निसान मैग्नाइट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो यदि गाड़ी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके पार्ट्स मिलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसको भी हम थोड़ा सर्विस एंड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ड्रॉबैक मानते। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हम लोगों को लगा, जो इसके लिए सारे लोग चिंतित है, वो इसकी वेटिंग पीरियड। इसके वेटिंग पीरियड की बात करें तो आपको 1 महीने से लेके 9 महीने 10 महीने तक का वेटिंग पीरियड लोगों को देखने को मिल रहा है और लोगों की वेटिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो निसान मैग्नाइट के लिए निसान इंडिया को वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए सोचना होगा, जिससे कि ये जो लास्ट वाला हम लोगों ने आपको ड्रॉबैक बताया ड्रॉबैक ना रहे। ये सारे ड्रॉबैक आपको बताने जरूरी थे यदि आप निसान मैग्नाइट खरीद रहे हो।
अगले वीडियो हम निसान मैग्नाइट के क्या क्या फायदे, क्यों ये इतनी ज्यादा सेलिंग में बनी हुई है, वो आपको जल्दी से जल्दी लेकर आने वाले। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक का बटन तो दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।